राम राम कोडेस, मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको आपके डीएसएस से रिलेटेड प्लेसमेंट और इंटर्नशिप प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है, देन यू कैन चेक आउट आवर कंप्लीट प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप प्रिपरेशन कोर्स। लिंक फॉर इट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वेल, आज का दूसरा सवाल, ठीक है। ये अगेन बहुत ही सिंपल सवाल था, इसमें कुछ था नहीं, ठीक है। इसमें आपको क्या करना था कि आपको एक एरे दिया हुआ है। आप दो ऑपरेशन कर सकते हो उस एरे पे। क्या कर सकते हैं? या तो उस एरे का आप कॉपी बना लो, या फिर उसके अगर किसी भी आपने कॉपी बनाया तो उस कॉपी का भी कॉपी आप बना सकते हो, ठीक है। चूज एनी एरे एंड क्लोन इट, ठीक है। या तो उस एरे को आप क्लोन कर दो, या फिर उसके किसी क्लोन को क्लोन कर दो, ठीक है। इनिशियली तो आपके पास एक ही एरे दिया हुआ है। इनिशियली आपने क्या किया कि उस एरे को आपने क्लोन किया, ठीक है। अब दो एरे बन चुके हैं। अब इन दोनों एरे में से किसी भी एरे को पकड़ के आप क्लोन कर सकते हो, तो तीन एरे हो जाएंगे। अब इन तीनों एरे में से किसी भी एरे को आप पकड़ के क्लोन कर सकते हो। तो ये सारे आप ऑपरेशन कर सकते हो, ठीक है। अब दूसरा ऑपरेशन क्या कर सकते हो कि किसी भी दो एलिमेंट को पकड़ के, ठीक है। इंडेक्स सेम भी हो सकता है ऑन एनी पोजीशन, मतलब इंडेक्स सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, कोई भी आप दो एलिमेंट को पकड़ के आप स्वैप कर सकते हो, ठीक है, दो एरे के। तो आपको क्या करना है कि आपको इन द एंड कोई भी एक ऐसा एरे बनाना है, कोई भी, या तो ओरिजिनल एरे को आप बना दो या फिर उसके किसी कॉपी को ऐसा बना दो कि उसके सारे के सारे एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए। तो इस ऑपरेशन, जो ऊपर में दोनों ऑपरेशन दिए हुए हैं, इन दोनों ऑपरेशन को करते हुए आपको कितना मिनिमम स्टेप लगेगा, ठीक है, आपको वो बताना है, सच दैट कि एरे के सभी एलिमेंट्स बराबर हो जाए, ठीक है। तो यू हैव टू प्रिंट द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन नीडेड, ठीक है। तो आइए एक बार देखते हैं जो टेस्ट केसेस दिए हुए हैं उसको रन करके किस तरीके से टेस्ट केसेस आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला अगर एग्जांपल आप देखें तो उसमें एरे में एक ही एलिमेंट है। तो विदाउट डूइंग एनी ऑपरेशन यू कैन से कि जितने भी एलिमेंट है सब बराबर है आपस में, ठीक है। यहाँ पर जीरो हो जाएगा आंसर। यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर सभी एलिमेंट बराबर नहीं है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो कि आप अगर कोई दूसरा एरे है तो उसे स्वैप करके इसमें एलिमेंट डाल सकते हो। पर दूसरा तो कोई अभी एरे ही नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा इसको कॉपी, ठीक है। तो इसका आप एक कॉपी बना लो 13370। अब आप क्या करो कि दो जीरो को इसमें से स्वैप करके 2023 किसी को पकड़ लो, जो भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी उसको पकड़ लेते हैं और उसको स्वैप करके इसमें लाते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0 0, ठीक है, 0370, ठीक है। और ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये इसमें चले गए। ये ये दोनों जीरो इसमें आ गया और इसके जो दोनों एलिमेंट्स थे वो इसमें चले गए। तो ये एरे हो गया आपका 1 1 3 3 7 3, ठीक है। ये हो गया आपका एरे। अब आप क्या कर सकते हो अगेन, या तो आप इस एरे को पकड़ के क्लोन कर सकते हो, या फिर आप इस एरे को पकड़ के क्लोन कर सकते हो। वेल, मैं जब पूरे के पूरे एलिमेंट्स को जीरो करना चाहता हूँ तो मैं इसी एरे को क्लोन करना चाहूंगा। क्यों इस एरे को क्लोन करना चाहूंगा? क्योंकि अगर मैं इस एरे को क्लोन करता हूं तो मेरे पास कोई भी इसमें जीरो नहीं निकल के आने वाला है, ठीक है। फिर मुझे वापस इसमें 3 और 7 की जगह पे जीरो डालना है। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे कोई ऐसा एरे चाहिए जिसमें जीरो हो, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको एक क्लोन बना लेता हूँ, इसकी एक क्लोन बना लेता हूँ 370, ठीक है। अब इसको इन दोनों के जगह पे मैं क्या स्वैप करके डाल देता हूँ, मतलब इस एरे में या फिर इस एरे में किसी में भी आप पकड़ के इन दोनों के जगह पे मैं दो जीरो पकड़ के डाल देता हूँ, ठीक है। ये आपका एरे जो हो जाएगा फाइनल, वो कुछ इस तरीके से दिखेगा 0 0 0 0 0 0, ठीक है। अब आपने एक ऐसा एरे ऑब्टेन कर लिया है जिसके सभी एलिमेंट्स बराबर है। तो इसमें आपको स्टेप कितना लगा, सबसे पहले काउंट करते हैं। आपने बनाया एक कॉपी, ठीक है। उसके बाद आपने इसके दो एलिमेंट को स्वैप किया, ठीक है। इन दोनों जीरो को आपने स्वैप किया इधर इसके किसी भी रैंडम एलिमेंट से। तो उसके लिए आपको 2 स्टेप्स लगे। फिर आपने एक कॉपी बनाया, अगेन आपको 1 स्टेप लगा। फिर अगेन आपने क्या किया कि आपने दो एलिमेंट को पकड़ के वापस कॉपी किया। तो इसके लिए आपको कितने स्टेप लगे? अगेन 2। टोटल आपको कितने स्टेप लगे? 6, ठीक है। तो यहाँ पर आपको रिटर्न करना है 6। इससे कम नंबर ऑफ स्टेप्स में आप सबको बराबर नहीं कर सकते, ठीक है। फिर दूसरा अगर पकड़ते एग्जाम्पल तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास एरे में दो एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहले आपको बराबर करना है, तो आपको एक ऐसा एरे चाहिए जिसमें और सारे एलिमेंट हो। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, इसका एक कॉपी बना लो 0 1, मतलब जो भी है, और 1 के लिख देते, -1 के और +1 के, ठीक है। अब आप क्या कर लोगे, या तो इस माइनस वाले को पकड़ के स्वैप कर दो इधर, या फिर इस प्लस वाले को पकड़ के स्वैप कर दो इधर।
दोनों ही केस में आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपने क्या किया, एक कॉपी बनाया, और दूसरा स्टेप क्या किया आपने, स्वैप किया। तो आपको टोटल कितने स्टेप लगे, 2 स्टेप लगे। इस केस में आ जाते हैं। इस केस में सभी एलिमेंट बराबर आ रहे हैं और सभी क्या है, यूनिक। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर लेंगे, यहाँ पर आप सबसे पहले कॉपी बना लो 4 3 2 1। अब आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी एक एलिमेंट को पकड़ के आप स्वैप कर लो। ठीक है, मान लो 3 के जगह पे मैं यहाँ पर जो 3 है उसके जगह पे मैं पकड़ के यहाँ पर से 4 ले आता हूँ। ठीक है, 4 आ गया। तो 4 आ गया तो आपका एरे कुछ इस तरीके से दिखने लगा, 4 4 2 1। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कि सभी एलिमेंट को 4 के इक्वल कर रहा हूँ। तो फिर मैं, मुझे किसका कॉपी लेना चाहिए, मैं इस एरे का कॉपी लेता हूँ, क्योंकि इस एरे का अगर मुझे कॉपी मिलेगा तो 4 4 2 1, मुझे 2 4 एक साथ मिल जाएंगे, और मुझे इस जो एरे था उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 4 का जरूरत था, जो कि मुझे इधर से मिल जाएगा। ठीक है, तो जो जिस एरे में सबसे ज्यादा 4 था मैं उसका कॉपी करूंगा। ठीक है, ओरिजिनल एरे का भी कॉपी कर सकता हूँ, पर उसमें तो 4 एक भी नहीं है। ठीक है, और मैं सभी एलिमेंट को 4 करने वाला हूँ, तो कोई मतलब नहीं बनता है। तो इधर से क्या हो जाएगा आपका, इधर से आपका निकल के आ जाएगा 4 4 4 4, और यहाँ पर आ जाएगा ये एरे आपका बदल के हो जाएगा 2 1 2 1। तो यहाँ पर अगर आप स्टेप्स काउंट करें तो सबसे पहले आपने क्या किया, एक स्टेप में आपने इसको कॉपी किया, फिर एक स्टेप में आपने इसको स्वैप किया, फिर एक स्टेप में अगेन आपने इसका कॉपी बनाया, फिर आपने क्या किया, इसके 2 एलिमेंट को पकड़ के स्वैप किया। ठीक है, तो इसके लिए आपको टोटल कितने स्टेप्स लगे, 1 2 3 + 2 5। ठीक है, तो बस यही है, आपको क्या करना है कि जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला एलिमेंट है उसको पकड़ के आपको कॉपी करते जाना है। जैसे कि यहाँ पर अगर मान लेते हैं हमारे पास कुछ ऐसा एग्जांपल होता, 2 2 2 1 1। ठीक है, तो मैं क्या करता, मैं इसका कॉपी बनाता, तो ये हो जाता 2 2 2 1 1। अब मैं क्या करता, इन दोनों 1 को पकड़ के मैं 2 से स्वैप कर देता, इन दोनों 2 से स्वैप कर देता, तो मेरा ये एरे किस तरीके से हो जाता, 2 2 2 2 2, एंड दिस, ये जो एरे था ये क्या बन जाता आपका, 1 1 2 1 1। ठीक है, तो आपको कितने स्टेप्स लगे, आपको लगा 1 एक कॉपी बनाने में और 2 स्वैप करने में, तो टोटल स्टेप्स लगे आपके 3। अगर आप सभी को 1 के इक्वल करना चाहते तो यहाँ पर से आपको क्या करना पड़ता, आप यहाँ पर से 2 1 को पकड़ के उधर पे स्वैप करते। ठीक है, तो आपका एरे कुछ इस तरीके से दिखता, 2 1 1, मतलब यही एरे आपका दिखता। फिर अगेन आपको एक कॉपी लेना पड़ता। ठीक है, 1 1 2 1 1। अब अगेन आपको इसको स्वैप करना पड़ता किसी 1 से। ठीक है, यहाँ पर तब जाके आपका आंसर आता 1 1 1 1 1। तो अगेन मेरा जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला एलिमेंट है, मैं उसी को हमेशा पूरे एरे में करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि उस स्टेप में मुझे क्या होगा कि जो मैं कॉपी कर रहा हूँ ना एरे का, उधर मुझे स्टेप कम लगेंगे। यहाँ पर आपको कितना स्वैप करना पड़ा, यहाँ पर आपको स्वैप करना पड़ा, सबसे पहले तो आपने 2 बार 1 को इधर स्वैप किया, सबसे पहले तो एक कॉपी बनाया, फिर आपने 2 1 को स्वैप किया, फिर अगेन आपने एक कॉपी किया, फिर अगेन आपने एक 1 को स्वैप किया। तो यहाँ पर आपको कितने स्टेप लगे, 1 2 3 4 5, यहाँ पर आपको 5 स्टेप लगे, और इधर पे आप देख सकते हैं आपको कितने स्टेप लगे थे, 3 स्टेप लगे थे। तो बस आपको यही करना है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एलिमेंट है उसी को हम लोग पूरे के पूरे एरे में सेम करने की कोशिश करेंगे। और हर बार हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, एक बार फिर से मैं ये एग्जांपल लेता हूँ, 2 2 2 2 1 1 1। ठीक है, मैंने इसका कॉपी लिया, एक और ले लेते हैं। ठीक है, नहीं नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, 2 2 2 2 4 2 और 3 1। ठीक है, तो अगेन मैं इसका कॉपी ले लूंगा सबसे पहले, क्योंकि सभी एलिमेंट्स जो है बराबर नहीं है। अगर सभी एलिमेंट बराबर हो जाते हैं, जैसे कि इस केस में सभी एलिमेंट ऑलरेडी बराबर है, तो मुझे कोई भी ऑपरेशन करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, और अगर मुझे कोई ऑपरेशन करने का जरूरत है तो मैं क्या करूंगा कि मैं जो कॉपी बना रहा हूँ उस ऑपरेशन को कम करने की कोशिश करूंगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो भी एलिमेंट मेरे एरे में ज्यादा है उसी को मैं पकड़ के पूरे एरे में इम्पोज करूंगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर बाकी सारे एलिमेंट को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 3 2 करना पड़ेगा। अगर मैं अदरवाइज चलता तो मुझे इधर 4 2 को रिप्लेस करना पड़ता। ठीक है, तो आपको एनीवे समझ में आना चाहिए कि जो सबसे ज्यादा एरे है मैं एलिमेंट है उसी को सबसे कम अगर आप स्वैप कर रहे हैं, देन दैट विल बी द मोस्ट विजिबल आंसर। ठीक है, ग्रीडी का अप्रोच है। अगर आपने हमारे ग्रीडी वाले प्लेलिस्ट को किया है तो अगेन दिस विल बी अ केक वॉक फॉर यू। ठीक है, एक बार मैंने किस तरीके से इसको कोड में इंप्लीमेंट किया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। बस सिंपल सा हैशिंग है और ग्रीडीली हमने सोचा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, यहाँ पर
मैंने एरे को इनपुट ले लिया और यहाँ पर इस वेरिएबल में मैं स्टोर करने वाला हूँ कि मेरा जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला एलिमेंट है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है। और फिर अगेन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उन सबको एरे में स्टोर करने की बजाय मैं मैप में स्टोर कर रहा हूँ। आप इसके जगह अनऑर्डर्ड मैप यूज कर सकते हैं, अगेन मुझे कोई दिक्कत नहीं, एन लॉग एन भी अगर चला जाए तो। अब अगर जो आपका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला एलिमेंट है, जैसे कि उस एग्जांपल पे आप देख सकते थे, आपका एन था 6, मतलब एरे में 6 एलिमेंट है और आपका जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला एलिमेंट है वो भी 1 है और उसका फ्रीक्वेंसी है 6। तो इसका मतलब क्या है कि सभी एरे के एलिमेंट्स बराबर हैं। तो इसके लिए आपको कोई भी ऑपरेशन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो हियर नंबर ऑफ ऑपरेशंस विल बी 0। अदरवाइज क्या हो सकता है कि आपको सबसे पहले तो एक कॉपी बनाना पड़ेगा और आप क्या करोगे, आप जब तक आपका जो भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला एलिमेंट है वो पूरे के पूरे एरे में इम्पोज ना हो जाए, तब तक आप ये ऑपरेशन को दोहराते जाओगे। उस ऑपरेशन में आपको क्या करना है, जैसे कि इस एग्जांपल को अगर मैं पकड़ के चलूं 2 2 2 2 1 1 1, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने एक कॉपी बनाया, तो आपको एक स्टेप लग गया 2 2 2 1 1 1, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप क्या कर सकते हो, इसमें से एट मैक्स 4 2 को इसमें आप कॉपी कर सकते हो। 4 2 को आप इसमें क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो। पर यहाँ पर मुझे 4 2 का जरूरत है क्या, नहीं। अगर मैं इधर से 3 2 को भी इधर ट्रांसफर कर देता हूँ देन दैट विल बी पॉसिबल आंसर फॉर मी, ठीक है। तो मैक्सा प्लस मैक्सा जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, अगर मैं उसको और इस एरे में इंपोज कर दूं, जैसे कि इधर से भी मैं मैक्सा एलिमेंट ला दूं, तो इफ इट ग्रोज ग्रेटर देन एन, तो मैं क्या करूंगा कि जितना भी मुझे जरूरत है, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं देखूं तो मेरा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 4 है, अब मैं 4 और स्वैप कर दूंगा तो इट विल ग्रो ग्रेटर देन 6, ठीक है, इट विल ग्रो ग्रेटर देन 7। तो मुझे उतना नहीं करना, मुझे जितने भी बाकी के बच रहे हैं मेरे उन सबको स्वैप करना है। तो मैं जितने भी बाकी बच रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर 7 था और मेरे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाले का अकाउंट क्या था, 4 था, तो जितना बच रहा है उसका अकाउंट मैं बढ़ा दूंगा और यहाँ से मैं ब्रेक कर जाऊंगा। अदरवाइज क्या करना होगा, मैं जैसे इस केस में मान सकते हैं आप 2 2 1 3 5 6, ठीक है। इधर आपने क्या किया, इधर आपने सबसे पहले कॉपी बनाया 2 2 1 3 5 6। अब आपने क्या किया, इस 1 3 के जगह पे इधर से आपने 2 2 को स्वैप कर दिया, तो यहाँ पर क्या हुआ 2 2 2 2 5 6, ठीक है, 5 6। अब अगेन आपको कितना ऑपरेशन करना पड़ा, एक तो आपने सबसे पहले कॉपी बनाया, दूसरा आपको क्या करना पड़ा कि आपने जितना भी मैक्सिमम एलिमेंट था वो आपने इधर कर दिया। अब मैक्सिमम एलिमेंट जो था वो इस एरे में फ्रीक्वेंसी क्या हो चुका है उसका, 2 टाइम्स हो चुका है, पहले 2 था अब 4 हो चुका है, ठीक है। अगर एक होता तो 2 हो जाता, तो हमेशा इवन ही होगा, इंटू 2 हो जाएगा। और अगेन अब आपको क्या करना पड़ेगा, अभी भी ये आपका फ्रीक्वेंसी जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसके बराबर नहीं हुआ है, तो आपको एक बार और इसको कॉपी करना पड़ेगा। इसका कॉपी जब आप बनाओगे तो ये हो जाएगा 2 2 2 2 5 6। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, अगर मैं फिर से उतना फ्रीक्वेंसी स्वैप कर दूं, उतने एलिमेंट्स को स्वैप कर दूं, तो क्या इट विल ग्रो ग्रेटर देन एन, ठीक है। यहाँ पर 4 + 4 इट विल गेट ग्रेटर देन 6, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे जितने भी एलिमेंट बच रहे हैं जो कि सेम नहीं है उतने एलिमेंट्स को स्वैप करता हूँ, तो ये हो जाएगा 6 - 4 इट विल बी 2, ठीक है। तो मैं 2 एलिमेंट्स को स्वैप करूंगा और यहाँ से ब्रेक कर जाऊंगा, ठीक है। ये सिंपल सा व्हाइल लूप है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप आ सकते हैं, कमेंट सेक्शन पे जुड़ सकते हैं या फिर जुड़ सकते हैं आप हमारे सोशल मीडिया पेजेस के हैंडल से। वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।